वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई ए के। आज मैं बताने वाला हूँ आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में जो हमारा एक फेमस रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब फ्रॉम एल्कीन जब हम लोग अल्कोहल बनाना चाहते हैं, फ्रॉम किससे? एल्कीन से। एल्कीन से क्या बनाना चाहते हैं हम लोग? अल्कोहल बनाना चाहते हैं। मतलब एक अनसेचुरेटेड से हम एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो उसमें एसिड क्रिटिलाइज मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग आज मैकेनिज्म जानेंगे। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को लिखता हूँ मैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक एल्कीन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश कर रखा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो। मतलब कोई मिथाइल एथाइल या हाइड्रोजन भरना चाहो तो भी भर सकते हो। और यहाँ पे लगा देते हैं वाटर। ठीक, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा? H+। जो हमारा H+ है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो किसी कंसनट्रेटेड एसिड से आ रहा है। कोई कंसनट्रेटेड एसिड से ये जो H+ है वहाँ से आ रहा है। हो सकता है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 हो, या कुछ और भी एसिड हो सकते हैं, या HCl हो सकते हैं। और ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है? तो ये अल्कोहल बन जा रहा है। यहाँ पे क्या बन जा रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्कोहल बन जा रहा है। तो मैंने एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है, इसलिए मतलब पता नहीं चल सकता कि OH कहीं भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर अगर मान लीजिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब इस तरीके से दे रखा हो, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें लगता है हमारा, क्या लगता है? मार्कोनेव रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मार्कोनिव रूल ये कहता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे एक H जुड़ रहा है, एक OH जुड़ रहा है, तो एक H है, एक OH। तो ये कहता है हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। मतलब जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहीं पे जाता है। मतलब इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, और OH किसके पास जाएगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन लेस होते हैं, और ये पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या होगा? OH होगा, और ये H। इसे कहते हैं हम लोग मार्कोनिव रूल। ठीक है, अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक एल्कीन तो ले लेते हैं। एल्कीन हम लोग वही लेंगे जो पहले एग्जांपल मिल गया था, हम लोग ये वाली एल्कीन लेते हैं। ठीक है, NCERT में बहुत मतलब वही इथीन लेते हैं, इथीन लिए, पर हम लोग ये लेते हैं। हम लोग इसका क्या करेंगे? ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और बन क्या रहा है ये, तो इसका मैकेनिज्म जानेंगे। यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH। तो हमारा स्टेप 1 की मैं बात करता हूँ, तो स्टेप 1 में ये फॉर द ईयर 2021 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आ रहा है लगभग। तो स्टेप 1 जो है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या कहते हैं उसे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता क्या है ये देख लेते हैं। जो पहला स्टेप है यहाँ पे ना, यहाँ पे होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसका? वाटर का प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पे। कैसे, ये देख लेते हैं। वाटर का प्रोटोनेशन, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जो वाटर में होते हैं ना, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 पेयर होते हैं। तो इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, अटैक करके क्या बन जाएगा? 3 हाइड्रोजन और उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने इस पर अटैक करा, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब तुमने किसी का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा स्टेप 1 है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद देखो क्या होता है। अब ये हमारा दे रखा है। ठीक, और अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास ना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसकी जो पॉजिटिविटी है वो घट जाती है। मतलब इसने आराम से बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, प्लस का साइन लगा दो। अब क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, ये क्या है?
ये पॉजिटिव है। और अगर आपको मैंने बता रखा हो कि जो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक, फ्लोरीन के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फोन, मतलब फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना वो ऑक्सीजन है। तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये पूरा बॉन्ड दे दोगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो घट जाएगा, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। उसी टाइम पे ये जो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे कहेंगे मैं इन्हें दे देता हूँ, ठीक। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बन जाएगा ये देखते हैं नीचे। तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। अब इसने दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या CH3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे और वाटर क्या आ जाएगा, वाटर अपना एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। वाटर का भी बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद जो तुम स्टेप सेकंड की बात करता हूँ मैं, स्टेप सेकंड की बात करूँ तो इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसका, न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे प्रोसीजन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए और ये तुम्हारा बनना चाहिए। कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करेगी, ठीक। तो अब क्या होगा, CH3 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, आप जान रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे CH3। अब यही वाटर का मॉलिक्यूल जो बना था स्टेप फर्स्ट में वो क्या अटैक करेगा यहाँ पे। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो कहाँ पे अटैक करता है, एक न्यूक्लियस वाले सेंटर। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए लोन पेयर इसको सेटिस्फाई करना चाहेगा। तो फिर इससे क्या बनेगा, देखो इससे क्या बनने वाला है, इससे जो तुम्हारा कंपाउंड बनने वाला है वो है CH3 कार्बन, CH ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे OH फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर और CH3 एज इट इज लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वाटर का खेल खत्म नहीं होता, यहाँ पे वाटर का खेल अभी भी जारी है। कैसे, ये देखते हैं। अब आ रहा है स्टेप थर्ड जो है ना उसे हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन, ठीक है। रिमेंबर नहीं करना है, ये याद करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीप्रोटोनेशन, बट स्टेप्स अच्छे से याद होने चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो फिर अब CH3 CH3, ठीक। और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वाटर यहाँ पे अटैक होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब वाटर यहाँ पे अगेन ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से वाटर आता है, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या आता है, फिर से आ जाता है। और यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है, इस बार यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे स्टेप फर्स्ट में हमने देखा था कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो होता है फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड फिर से हेटेरोलिटिक फिशन, ये अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव है और तो इसलिए इसने खींच लिया। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज होने वाला है, ठीक है, पता है प्रोटॉन रिलीज होने वाला है। तो ये यहाँ पे नहीं अटैक कर देगा क्योंकि प्रोटॉन रिलीज होने वाला है, प्रोटॉन क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है, ठीक। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे H+ जुड़ेगा स्टेप फर्स्ट में जैसे हुआ था, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, CH3 CH3 और OH, ठीक। अब इसमें ये ध्यान से देख लीजिए एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। डीप्रोटोनेशन कैसे हुआ, डीप्रोटोनेशन होता है इसकी वजह से अल्कोहल ये बन गया तुम्हारा। और मतलब अगर आपको कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करनी है ना, सबसे बेस्ट तरीका जो है ना उसका जो कैटलिस्ट है ना जो आप लगाते हो, कैटलिस्ट आपको पता होगा कि डैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन में, कभी पार्ट नहीं लेता है। तो इन द लास्ट स्टेप में जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। देखो कैटलिस्ट क्या लिया था हमने, ये कैटलिस्ट है ना अपना, यहाँ पे था और फिर यहाँ पे निकल गया। सो आप पूरी रिएक्शन एक बार देख लीजिए, ये मैकेनिज्म स्टेप 1 कैसे हुआ, इस तरीके से। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन
वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी ऐसे मैकेनिज्म के वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।